नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी बेहतरीन होगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हर रोज़ की भांति आज भी हमारा जो टेस्ट रहेगा वो राजस्थान सामान्य ज्ञान का रहेगा। रात को डेली 9 बजे हम पढ़ते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा लेट ज़रूर है। तो दोस्तों देखिए, कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, रीट या पीटीटी, बीएसटीसी जिस भी भर्ती परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासेज होती है। और हाँ, एक और खुशखबरी आपके लिए, मैं एक डिटेल में वीडियो बना के दे दूंगा आपको कि नई कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है 2022 के लिए। उसमें भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो जरूर दे दूंगा। आज मतलब थोड़ा लेट या फिर कल मॉर्निंग में जरूर मिल ही जाएगा आपको। ओके ना। चलिए, तो आज कितने क्वेश्चन सही करोगे ये आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। तो अंत तक आपको जुड़े रहना है। एग्जाम में चपने वाले या फिर संभावित प्रश्न आप कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बरनाला यूप स्तंभ शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो उदयपुर से नहीं हुआ, डूंगरपुर से भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अपने जयपुर से प्राप्त हुआ। दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? जयपुर से प्राप्त होता है। और फिलहाल ये कहाँ पे रखा हुआ है? बोले सर आमेर संग्रहालय में रखा गया है। कौन से? आमेर संग्रहालय में रखा गया है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, कौन से शिलालेख से विश्वकर्मा के मंत्री मयूराक्ष द्वारा विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है? वाह जी वाह, कितना कितना पुराना क्वेश्चन हो सकता है। और दोस्तों ये जो शिलालेख है ना, ये 423 ईस्वी का शिलालेख है, ध्यान रखना 423 ईस्वी का। और ये हो जाएगा गंगधार का शिलालेख। ये गंगधार का शिलालेख हमें झालावाड़ से प्राप्त होता है। कहाँ से? झालावाड़ जिले से प्राप्त होता है। प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन, जिसमें विश्वकर्मा जी के मंत्री मयूराक्ष द्वारा विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। अगला क्वेश्चन, चिकली का ताम्रपत्र जो है ना किस भाषा में उत्कीर्ण है? चिकली का ताम्रपत्र। दोस्तों आज के क्वेश्चन में कह रहा हूँ आपको बहुत ही शानदार जानदार होने वाले, बस आपको एंड तक जुड़े रहना। वागड़ी, दोस्तों कौन सी भाषा हो जाएगी? वागड़ी भाषा में उत्कीर्ण है चिकली का ताम्रपत्र। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किस संग्रहालय में मारवाड़ रियासत के पुराने रिकॉर्ड है जिन्हें दस्तरी रिकॉर्ड भी कहा जाता है? तो देखिए, जयपुर पुरालेख संग्रहालय या जोधपुर पुरालेख संग्रहालय या फिर जैसलमेर पुरालेख संग्रहालय या फिर बीकानेर पुरालेख संग्रहालय। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, जोधपुर पुरालेख संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, जोधपुर रियासत जो थी ना, ये आकार में सबसे बड़ी रियासत थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी जो रियासत थी वो कौन सी? मेवाड़ रियासत थी। जो सबसे नवीन रियासत थी वो थी अपने झालावाड़ थी। ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 5 पे, मुरारी दान से संबंधित गलत क्या है? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा मुरारी दान से संबंधित? जसवंत रासो ग्रंथ के रचयिता ये थे, बिल्कुल साहब थे, सही बात है। जसवंत रासो मुरारी दान ने लिखी थी। जसवंत सिंह के आश्रित कवि भी थे, जी बिल्कुल थे। सूर्यमल मिश्रण के ये दत्तक पुत्र थे जिन्होंने वंश भास्कर को पूरा किया था। आपको याद हो तो वंश भास्कर को पूरा करा था। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। डी ऑप्शन, इनमें से कोई गलत है ही नहीं, सारे के सारे कथन इन्हीं से संबंधित है और बिल्कुल सही और सत्य है। किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरती भी बोला जाता है? दोस्तों अपन ने इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। और आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी है ये, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी है। और ये जो है ना सबसे छोटी नदी है, सबसे आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे छोटी नदी है और ये है काकनी नदी है। कांकनी बोलो या फिर काकनी भी बोल सकते हैं, काकनेय भी बोल सकते हैं आप इसको, मसूरदी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कई नामों से आप जान सकते हैं इसको। इंडोलाई का तालाब राजस्थान के कौन से जिले में? बताइए जरा, इंडोलाई का तालाब। इंडोलाई का तालाब कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों, बाड़मेर में नहीं है, जैसलमेर में भी नहीं है, बीकानेर में भी नहीं है, जोधपुर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। फिलहाल हम करेंगे डी ऑप्शन को। ओके, अगला क्वेश्चन आता है कि भाई क्या आता है? देखिए नंबर 8 आता है कि भाई राजस्थान व देश का सबसे प्राचीन जंतुआलय जो है ना वो कौन सा है? उदयपुर, कोटा, जयपुर या जोधपुर? सबसे आसान क्वेश्चन है। 1876 में जहाँ पर जिसकी स्थापना होती है, 1876 में, और रामनिवास बाग में इसकी स्थापना होती है। रामनिवास बाग कहाँ पे है? सर ये जयपुर में। चलो, तो जयपुर है तो जयपुर को ही लॉक करेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, इमारती पत्थर के उत्पादन में जोधपुर का राजस्थान में स्थान कौन सा है? इमारती पत्थर के उत्पादन में जोधपुर का राजस्थान में स्थान कौन सा है? तो जोधपुर का पहला स्थान है, तभी हमें पूछा जा रहा है। बाकी
अन्यथा तो नहीं पूछा जा सकता है ना। तो फिलहाल हमारा बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। और राज्य का भी देश में वैसे प्रथम स्थान, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र किस जिले में है? राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र किस जिले में? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चित्तौड़गढ़। आपसे ये भी पूछा जाता है कई बार कि चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ पर है, तो रावत भाटा में है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र। ओके, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग में से उदयपुर कॉटन मिल्स की स्थापना कब की गई? उदयपुर कॉटन मिल्स की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1961 ईस्वी, है ना। 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, लेकिन याद रहे 2006 में इसको बंद भी कर दिया गया, बंद कर दी गई। दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, बस तभी आनंद आएगा, ठीक है ना। और हाँ, पहले ही जो सूती वस्त्र जो है ना अपने लगाई गई थी दामोदर दास, है ना, दामोदर दास के प्रयासों से वो कहाँ पे लगाई गई थी? वो ब्यावर में लगाई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे पहली सूती मिल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है ना वो कौन सा है? मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अलवर। दोस्तों कौन सा है? अलवर। अलवर में भी भिवानी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, भिवानी या भिवाड़ी बताओ जरा, अलवर का भिवाड़ी है या फिर भिवानी है, कौन सा है बताओ। चलो अगला क्वेश्चन है, दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है बता दीजिएगा? जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में, धौलपुर में या फिर उदयपुर में? देखिए ये क्वेश्चन ही शानदार है, क्वेश्चन ही जानदार है और क्वेश्चन में ही जान है। दोस्तों जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ये एक प्रकार का खाद का कारखाना है। किसका? खाद का कारखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा धौलपुर। दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड जो है ना ये धौलपुर में। और ग्लास वर्क्स जो है ना सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पे होते हैं? ग्लास वर्क्स जो होते हैं वो भी यहीं पे तो होते हैं, धौलपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जाफराबादी भैंस वंश का मूल उत्पत्ति स्थल जो है ना वो कौन सा है? जाफराबादी भैंस वंश का मूल उत्पत्ति स्थान जो है ना वो काठियावाड़ है। दोस्तों कौन सा? काठियावाड़। और काठियावाड़ कहाँ पे सर? गुजरात में, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा शिलालेख उदयपुर जिले के नागदा गांव के कुंडेश्वर मंदिर में पड़ा हुआ डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को मिला, है ना? और अभी कहाँ पे रखवाया? अभी विक्टोरिया हॉल में रखा गया है। कहाँ पे? विक्टोरिया हॉल में रखा गया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अपराजित का शिलालेख। दोस्तों विक्टोरिया हॉल में रखा गया है और इस लेख की जो भाषा है ना वो भाषा है संस्कृत। भैया ध्यान रखना, बड़ी कुटिल भाषा भी है वैसे यहाँ पे। चले तो यहाँ पे अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। रानीवाड़ा और सांचौर में राजस्थान का कौन सा पशु मेला बढ़ता है? इनमें से रानीवाड़ा सांचौर में कौन सा पशु मेला भरता है? देखिए चंद्रभागा तो यहाँ पे नहीं भरता, महाशिवरात्रि भी यहाँ पे नहीं भरता। ये महाशिवरात्रि ये करौली साइड हो जाएगा, चंद्रभागा जैसे ये हो जाएगा अपने हाड़ौती क्षेत्र का। हाँ, बहरोड भी यहाँ पर नहीं होगा और सेवड़िया पशु मेला हो जाएगा यहाँ, है ना। हाँ सर, चलो ये जालोर क्षेत्र का है सेवड़िया पशु मेला। दोस्तों जालोर जिले का, ठीक है। इसे आप चैत्र माह का मेला कह सकते हैं, बिल्कुल बिंदास कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? और वो नृत्य है दोस्तों गरासियों का, ठीक है। किसका नृत्य है? गरासियों का नृत्य है। और ये महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो गणगौर में खेला जाता है, गणगौर के समय किया जाता है। तो वालर नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के भी होता है ये। अगला क्वेश्चन है, 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान का सबसे सर्वाधिक गौवंश वाला जो जिला है ना वो कौन सा है? दोस्तों 2012 की गणना पूछी जा रही, 2019 नहीं, है ना। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। वैसे भी इस बार भी उदयपुर का ही नाम आया है। और भैंस के क्षेत्र अगर दृष्टि में देखा जाए तो जयपुर, भरतपुर और जयपुर, अलवर व भरतपुर आया है भैंसों में, ठीक है ना, सर्वप्रथम। लेकिन उदयपुर गायों में सर्वाधिक है, सी ऑप्शन लॉक होगा। कामली घाट दर्रा किस जिले में स्थित है बता दीजिएगा? कामली घाट दर्रा जो है ना किस जिले में स्थित है? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजसमंद। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राजसमंद हो जाएगा, बिल्कुल। कामली घाट दर्रा कहाँ पे? राजसमंद में। और ये जो है ना ये पाली को जोड़ता है वैसे, है ना।
मतलब राजसमंद में है, लेकिन ये पाली से होते हुए आई थिंक आमेर को जोड़ता है, ऐसा कुछ है मामला इसका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, अनास नदी की सहायक नदी है। अनास की भी सहायक नदी इनमें से, अरे वाह। देखिए सेई बामनी सागी नहीं है ना, ये हरण नदी है। ये हरण नदी जो है ना, ये अनास की सहायक नदी है। अनास की सहायक नदी है दोस्तों, सहायक लिखना था यहाँ पे, सहायक नदी है, ठीक है। इसके प्रवाह की बात करें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो देता है ना, वो किसको देता है? नंबर 21 से पूछा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है दोस्तों? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, या पंचायत राज मंत्री को, या फिर विधानसभा अध्यक्ष को? राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा भैया, है ना। राज्यपाल सर्वसर्वा है तो राज्यपाल को ही देगा। ग्रासिया महिलाओं द्वारा वृत्ताकार रूप में किया जाने वाला नृत्य जो है ना, वो कौन सा है? डांग नृत्य है, मांदल नृत्य है, गीदड़ नृत्य या रसिया नृत्य? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मांदल नृत्य दोस्तों। मांदल नृत्य जो है ना, इसमें क्या होता है पता है? महिलाओं द्वारा वृत्ताकार रूप में किया जाने वाला ये नृत्य है मांदल नृत्य। रसिया नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है आपको पता है? ये भरतपुर साइड का प्रसिद्ध है, भरतपुर या अलवर साइड का, ठीक है। डांग भी करौली है, जैसे भरतपुर साइड का ही प्रसिद्ध है ये भी, ठीक है ना। और गीदड़ तो आप सबको पता ही है, जालोर साइड का है। नहीं सर, जालोर का नहीं, तो गीदड़ कहाँ का सर? शेखावाटी का। चलो नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि माघ अमावस्या से माघ शुक्ल अष्टमी तक रूपवास भरतपुर में कौन सा पशु मेला भरता है? बहरोड तो भैया अलवर में है ना, और जसवंत पशु मेला भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, माघ अमावस्या से माघ शुक्ल अष्टमी तक रूपवास भरतपुर में जो मेला भरता है ना, वो बसंती पशु मेला भरता है। ये चीज़ ध्यान रखना, माघ महीना लिख दिया ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यही होगा आपका। बाकी जसवंत पशु मेला भी भरता तो भरतपुर में ही है, ठीक है, लेकिन ये अलग है। और रूपवास तहसील में वो बसंती वाला मेला ही भरता है, ध्यान रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ज्वारा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है बताइए? जो ज्वारा नृत्य है ना, ज्वारा ऐसे लिखा जाएगा। ज्वारा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भी गरासिया जनजाति से संबंधित है, मतलब राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। गरासिया जनजाति से, मतलब वो है ना, गोकुल मामो क्या है? गोकुल मामो जवान है। ये ट्रिक अपनी भूलनी नहीं चाहिए, कभी भी हो याद कर लेना। गरासिया जनजाति में, गरासिया जनजाति का क्या है? गोकुल मामो जवान है। अगला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख से हमें, कौन से शिलालेख से हमें गुइल वंशीय बापा के वंशधर पदम सिंह, जैतर सिंह, तेज सिंह एवं समर सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या ही हो जाएगा, जल्दी बताइए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और फिर आप लोग कहेंगे सर हमें नहीं बताने दिया, तो बताओ। गुइल वंशीय बापा के वंशधर पदम सिंह, जैतर सिंह और तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धि की जानकारी है, तो वो है चिरवा के अभिलेख में, शिलालेख में। मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये चिरवा का अभिलेख हमें कहाँ पे मिलता है? शिलालेख ये हमें उदयपुर से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, किस वन्य जीव अभ्यारण्य को सर्पों की शरण स्थली भी बोलते हैं? सर्पों की शरण स्थली, ये क्वेश्चन है और ये लाजवाब है। ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 12 जिले में है वैसे। इसे आप रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य भी बोलेंगे। अब ये चौथी क्या होगी? बाघ परियोजना भी हो जाती है। चौथी बाघ परियोजना भी हो गई है 12 जिले में। परवन नदी भी यहीं से बहती है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? बाबर नहीं थे, बाबर ने लिखा था तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी। फिर उसका वापस ये किया गया था क्या, बाबर नामा करके उसका मतलब उल्लेख, अलग भाषा लिखी गई थी उस, फिर मतलब उसका है ना। और जियाउद्दीन बर्नी आप सभी का लॉक हो जाएगा। फिलहाल बी ऑप्शन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ के दक्षिण चोर की दीवारों के, चित्तौड़गढ़ के दक्षिण चोर की दीवारों के सहारे 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया क्या? सास बहू का मंदिर? नहीं। चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ मृगवन आप सभी का लॉक हो जाएगा। कैक्टस गार्डन किस जिले में बताइए दोस्तों? कैक्टस गार्डन जो है ना, कौन से जिले में? मैंने आपको इसके बारे में कई बार डिस्कस भी किया है। कैक्टस गार्डन किस जिले में? बोले सर जैसलमेर जिले में। जैसलमेर में भी कहाँ है? कुलधरा गांव में।
अब कुलदरा गांव के बारे में रात के समय में कुछ भी ना बताऊं, है ना। राइट आंसर सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है अजमेर जिले में स्थित नारायण सागर बांध, देखिए जरा ध्यान देना, अजमेर जिले में स्थित नारायण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। और ये जो नारायण सागर बांध है ना, ये अजमेर जिले का समुद्र भी बोलते हैं इसको, अजमेर का समुद्र, अजमेर का समुद्र भी बोलते हैं, अजमेर का समुद्र इसको बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये अपने खारी नदी पर बना हुआ है, मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों, नंबर 31, बांगड़सर लिफ्ट नहर किस नहर परियोजना का प्राचीन नाम है, ये बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, या वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, या पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो कि बांगड़सर लिफ्ट नहर किस नहर परियोजना का प्राचीन नाम है, तो वीर तेजाजी हो जाएगा। ठीक है, ये बीकानेर को जलापूर्ति करता है, वैसे सबसे छोटी लिफ्ट नहर मानी जाती है। ठीक है, जयनारायण व्यास जोधपुर और जैसलमेर को सर्विस देती है ये। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम जो था ना, वो क्या था। देखिए दोस्तों ध्यान देना, बांगड़सर जो था वो था वीर तेजाजी बांगड़सर। ठीक है, वीर तेजाजी बांगड़सर लिफ्ट नहर किस नहर परियोजना का प्राचीन नाम था, तो पहले नाम तो था बांगड़सर, अब हो गया वीर तेजाजी। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम जो था वो क्या था, अब क्या हो गया चौधरी कुंभाराम, पहले क्या नाम था प्राचीन नाम, वो था नोहर सोहवा। यहाँ भी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कहाँ से निकली हुई नहर है सारी, पता है आपको, राजस्थान नहर, मतलब कि इंदिरा गांधी IGNP से निकली हुई है सारी की सारी। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे। राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता की बात करें तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल आसान तरीके से हम करेंगे डी ऑप्शन, हनुमंत किंकर को करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तेंदु वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, वो राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये करा जाता है कि बीड़ी बनाने में किसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है, तो तेंदु के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। अब ये तेंदु सर्वाधिक कहाँ पे सर, ये तेंदु जो है सर्वाधिक बांसवाड़ा में होते हैं, है ना। चलो सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर नंबर 35, ताज उल मासिर किसके द्वारा लिखा गया है। ताज उल मासिर किसके द्वारा लिखा गया, ये आप सभी से पूछा जा रहा है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा हसन निजामी, मतलब सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी एवं जंगली सुअर हेतु प्रसिद्ध है। एक तो है बटबड़ मतलब अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी, और एक जंगली सुअर हेतु प्रसिद्ध है। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा जो आप पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से, इससे पहले आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। तो ये गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों, और बीकानेर जिले में, कहाँ पे, बीकानेर जिले में। याद रखना दोस्तों, बीकानेर में है गजनेर, लेकिन ये बटबड़ पक्षी और जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है, बताइए जरा। वचनिका कौन सी है दोस्तों सबसे प्राचीन, कानड़दे नहीं सर, रत्नरी वैली भी नहीं है, जैत शिरो चंद भी नहीं है, अचलदास खींची वचनिका ये गागरोन के शासक हुआ करते थे। ठीक है, और शिवदास गार्डन ने इसको लिखा था 1490 में। ठीक है ना, तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रणमल चंद नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। रणमल चंद किसने लिखा, तेज कवि, चारण जग्गा या श्रीधर व्यास। सर हमें पता है और हम डी को करेंगे। चलो साहब आपने कर दिया डी। अच्छा ओके साहब, बहुत बढ़िया। अब आज अपने जो 19 मिनट में जो 38 क्वेश्चन पढ़े हैं ना, बराबर 1 मिनट में 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि आपको क्लास शानदार लगी होगी, जानदार लगी होगी। सुपर फास्ट क्लास रही एडवांस के साथ। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन, कल नहीं काफ़ी टाइम पहले मतलब कल तो अपनी क्लास हुई नहीं थी, कल से भी एक दिन पहले की बात है। उस दिन मैंने आपको क्वेश्चन किया था, गग्गर नदी, लेटी हुई नदी किसे कहते हैं, तो गग्गर नदी को कहते हैं। और उसका सही जवाब देने वाले जो भाई बहने हैं, अनमोल शर्मा फर्स्ट पे है, भाई की लाडली सेकंड, थर्ड पे ललित जाट डेगाना, 4 पे जय माता दी एंटरप्राइजेज, आहना राज, राम सुमन, अतिथि मीना, मनीषा विश्नोई,
राखी पारीक, अफसाना खान। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आप लोग एक्टिव रहा करें। आज भी इसी प्रकार अगर एक्टिव हैं आप लोग तो मैं आपको एक शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, नहीं बल्कि लाइव चैट में ही। और मैंने आपको बताया राजस्थान पुलिस की एक और भर्ती आ गई है, नई भर्ती, तो उसकी डिटेल में वीडियो में आपको दे दूंगा, तो बस उसका वेट नहीं करना होगा आपको, जल्दी दूंगा या मॉर्निंग में या अभी अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा। आज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानचित्र रासो नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। उम्मीद करूंगा आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको आ रहा है तो दीजिएगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाकी जो है इसके बारे में अपन जानकारी कल देखेंगे। बाकी दोस्तों दिन में अपनी क्लास होती है मॉर्निंग 9 बजे, उसके बाद 6 बजे जो होती है 5 बजे बड़ी ही सुपरफास्ट होती है। 10 मिनट में अपन 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। शायद आपको पता होगा, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आप उसको देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, काम ही आएगी, है ना। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।